सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि भगवान बुद्ध ने परमेश्वरवाद को नकारा है। उनके अनुसार इस दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिससे सृष्टि या विश्व का निर्माण किया है। हमारा जीवन और सारी भौतिक चीजें लगातार परिवर्तन करती रहती है, जो पहले ही किसी प्रकार के अस्तित्व में होती है। यह चीजें जो हमेशा से ही अस्तित्व में रही हैं, इसलिए उसे सनातन कहते हैं। धर्म के नियम भी एक जैसे ही रहेंगे। अज्ञानता की वजह से प्राणी इस संसार से मुक्त नहीं हो पाता। बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व को भी नकारा है। उनके अनुसार मनुष्य के जीवन का केंद्र मन है और मन को सरल बनाकर ही मुक्ति का एहसास मिल सकता है। मन को पवित्र बनाने के लिए उनके बताए अष्टांग मार्ग का पालन करना चाहिए। अगर परमेश्वर नहीं है तो यह सृष्टि कैसे चलती है, यह भी प्रश्न होता है। भगवान बुद्ध ने कहा है, जिस प्रकार कोई वाहन निर्जीव होकर भी सजीव जैसे प्रतीत होता है, उसी प्रकार किसी भी घटना को क्रमशः देखकर यह लगता है कि उसमें कोई अर्थ है। लेकिन वाहन के कई पुर्जे होते हैं और वह जब चलता है तो वह सजीव प्रतीत होता है। उसी तरह जो हम देखते हैं उसे वास्तविक मानते हैं और उनका मतलब निकालते हैं। कोई भी घटना होती है तो वह पहले ही क्रम पे आधारित होती है। परमेश्वर पर अगर विश्वास है तो फिर यह प्रश्न भी बचता है कि परमेश्वर को किसने बनाया। हमें अपने मुक्ति का मार्ग खुद ही जानना चाहिए। स्वाद, आकृति, स्पर्श, ध्वनि और मानसिक आस्वाद, इन 5 चीजों में फंसकर व्यक्ति इन संसार में फंसा रह जाता है। आसक्ति ही वह चीज है जिसके कारण मनुष्य मृत्यु और जीवन के चक्र में फंसा रहता है। यह आसक्ति अच्छी या बुरी कर्मों में हो सकती है। चीजें जैसी हैं वैसे ही देखना, जैसे सती भी कहते हैं। इससे हमें अज्ञानता से बाहर आने में मदद मिलती है। मनुष्य अगर अपने मन से रहता है तो उसे स्वर्ग मिलता है तो है, लेकिन वह अच्छे कर्मों का प्रभाव खत्म होते ही वापस सत्सम लोक या अन्य प्रकार के जीव में जन्म लेता है। इसका मतलब कि उसे जन्म मृत्यु से छुटकारा नहीं मिला है। 31 प्रकार के स्तर हैं जिनमें जीवन पाया जाता है। जो इस संसार का भाग है वह 3 भागों में रूप, अरूप और काम लोक इस प्रकार हैं। मनुष्य लोक, काम लोक इस प्रकार में आते हैं। मनुष्य जीवन में हम निर्वाण हासिल कर सकते हैं, इसीलिए देवलोक भी मनुष्य का जीवन पाना चाहते हैं, जिससे वह भी निर्वाण करना हासिल कर सकें। इस संसार में जन्म लेने से बचना ही बुद्ध धर्म का सर्वोच्च लक्ष्य है। सत्य की अनुभूति से निर्वाण मिलता है और मृत्यु हो जाने पर ऐसे व्यक्ति का परिवार होता है जो इस सांसारिक जगत में फिर से जन्म नहीं लेता। यह निर्वाण पाना बौद्ध धर्म का सर्वोच्च लक्ष्य है। तुषित लोक एक स्वर्ग है जहाँ मैत्रेय विपश्यना में लिप्त है। कहा जाता है कि जब बुद्ध धर्म पृथ्वी पर नहीं रहेगा तो वह जन्म लेकर फिर से धर्म का प्रसार करेगा। यह मैत्रेय सिद्धार्थ बुद्ध के समय भिक्षु था जिसने ठानी थी वह भी बुद्ध बन के मानव जगत को दुख से मुक्ति दिलाने के लिए पृथ्वी पर आएगा। इसी प्रकार भगवान सिद्धार्थ बुद्ध एक समय पर राजकुल में स्त्री के रूप में जन्मे थे। तब उन्होंने उस वक्त के बुद्ध को देखकर इच्छा की थी कि वह भी इसी प्रकार बुद्ध बन के मानव जगत की सहायता करेंगे। जो भी बुद्ध इस प्रकार में इस संसार में जन्म लेता है उस सबकी सीख यह समान हो जाती है। धर्म के नियम हर समय एक समान ही रहते हैं, इसलिए भी उन्हें सनातन धर्म कहते हैं। समय के साथ मानव असली धर्म को अच्छे से न समझने के कारण अंधश्रद्धा को ही धर्म समझते हैं। इस अज्ञान को दूर करने ही बुद्ध केवल स्वयं प्रयास पर धर्म के नियम खोजकर धर्म के नियम मानव को समझाता है। कहा जाता है कि देवलोक निर्वाण नहीं पा सकते, केवल मनुष्य लोक निर्वाण हासिल कर सकते हैं। इसीलिए देवलोक भी मनुष्य जीवन पाना चाहते हैं। भगवान बुद्ध के अनुसार मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है और निर्वाण पाने से बढ़कर कोई श्रेष्ठ काम नहीं हो सकता। बुद्ध धर्म में सबसे बड़ा लक्ष्य निर्वाण, जिसे पाली भाषा में निब्बान कहते हैं, जिससे जन्म मृत्यु के पीड़ादायी और दुखदायी अनुभवों को छुटकारा मिलता है।
जन्म मरण दुखदाई है। कारण है कि ये प्राणी इसमें कई सारे प्रकार के तकलीफ झेलता है, जैसे कि वासना की कभी पूर्ति न होना, विरह को झेलना, बीमारी होना, इच्छा आशंका की पूर्ति न होना, बुढ़ापा, मान अपमान इत्यादि। इनमें से हर दुख अविद्या यानी धम्म ज्ञान न होने से, आत्मसात नहीं होने से होता है। बुद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति के 4 स्तर बताए गए हैं। थेरवाद बुद्ध धर्म में बताया गया है कि अरहंत के तौर पर मनुष्य 4 स्तरों से प्रगति करके गुजरता है, जिसको ज्ञान प्राप्ति भी कहते हैं। सोतापना, सकतगामी, अनागामी और अरहंत, ये 4 स्तर हैं। बुद्ध के अनुसार कोई भी व्यक्ति को इन किसी भी 4 स्तर में से किसी एक स्तर पर वह कुलीन आर्य और इन लोगों के समूह को आर्य संघ बताया जाता है। थेरवाद, बुद्धिज्म और शुरुआती बौद्ध धर्म में इन 4 स्तरों की जानकारी मूलतः दी जाती है। सुत्तपुत्तिका में अनेक प्रकार के बौद्ध धर्म के अनुयायी का विवेचन किया है। मुख्यतः 4 प्रकार हैं, परंतु विस्तृत जानकारी के साथ और ज्यादा प्रकारों का भी उल्लेख है। धारा में प्रवेश करने वाला, एक बार लौटने वाला, न लौटने वाला और अरहंत, यह 4 प्रकार हैं। विशुद्धि मग्गा में यह 4 प्रकार 7 शुद्धियां में से चरम बिंदु माने गए हैं। मन का शुद्धिकरण 4 प्रकार में क्रमानुसार ही हो जाता है। विशुद्धि अनंतता का एहसास और बौद्ध धर्म की सीख के महत्व पर ज्यादा जोर देता है, जो मुक्ति का मुख्य साधन है। विपश्यना से मुक्ति मिलने में मुख्यतः मदद होती है। धारा प्रवाह में प्रवेश करने वाला सोतापन इनसे मुक्त होता है। पहचान, कर्म कांड में आसक्ति होना, बुद्ध धम्म में संदेह रहना, एक बार लौटने वाला एकादगमी, इनसे बहुत परहेज तनुतरा होता है। काम वासना, बुरी भावना, न लौटने वाला अनागमी, इन चीजों से मुक्त होता है। काम वासना, बुरी भावना, अनागमी व्यक्ति इस मनुष्य लोक या उसी प्रकार के निम्न जीवन में वापस नहीं आता, इसलिए उसे वापस न आने वाला कहा जाता है। लेकिन वह रूप धातु जैसे शुद्ध जगत में पैदा होकर निर्वाण प्राप्त करता है। उनमें से कुछ दूरी बार उच्च जगत में जन्म ले सकते हैं। अरहंत इन पर बताई सारी 5 हीन बेड़ियों और आगे बताए 5 उच्च बेड़ियों से मुक्त होता है। 4 ध्यान लिप्त में आसक्ति जिसका रूप है। रूप 4 निरंकार में लिप्त में आसक्ति अरूपा, दम, मिथ्याभिमान, बेचैनी, अशांति, अज्ञानता। अरहंत कभी किसी प्रकार के जगत में स्तर में जन्म नहीं लेगा। यह पूरी तरह से जागा हुआ व्यक्ति होता है। अरहंत वह व्यक्ति होता है जो बुद्ध के बताए मार्ग का पालन करने से बनता है। थेरवाद बौद्ध धर्म में बुद्ध का मतलब वह व्यक्ति जिसने स्वयं या खुद के प्रयास से ज्ञान पाकर मुक्ति हासिल की है। बुद्ध किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, वह एक उपाधि है। एक से ज्यादा बुद्ध हुए हैं, वो अलग अलग व्यक्ति थे। बुद्ध के फिर से मानव या दूसरे संसार में जन्म नहीं लेते। मनुष्य, सामान्य मनुष्य संसार के अनंत चक्र में फंस जाता है। जाना का मतलब ज्ञान और प्रथा का मतलब बगैर। वह जन्मता है, जीता और मरता है। अनगिनत जन्मों में देवलोकों, मानव, जानवर, पुरुष, स्त्री, वामलिंगी, भूत, प्रेत, शैतान, असुर, नरकवासी अनेक प्रकार के जीवन में रहता है। सामान्य मनुष्य ने कभी भी शाश्वत सत्य या धम्म को देखा ही नहीं होता है, नहीं अनुभव किया होता है। इसलिए उसके पाठ कठिन परिस्थितियों से निकलने का मार्ग नहीं होता है। जब यातनाएं सहन करने के पार हो जाती है, तभी वह इन समाप्त न होने वाली पीड़ा से छुटकारा पाने का प्रयास करता है। अगर वह सौभाग्यशाली होता है तो उसे धम्म ज्ञान मिलता है। मनुष्य या
कोई भी प्राणी जब दुख पीड़ा से अति परेशान होता है तो उसे 4 आर्य सत्य या उनमें से किसी का एहसास होता है। ऐसा होने से उसे ज्ञानी कहा जा सकता है। मनुष्य मान के चलता है कि सुख सुविधा निरंतर रहेगी, इससे वह भौतिक जीवन में आसक्त होता है। लेकिन धर्म का ज्ञान होने के लिए मनुष्य जीवन में अब आना सबसे उपयुक्त है, क्योंकि मनुष्य में समझने की शक्ति दूसरों प्राणियों से ज्यादा होती है। अनित्य बोध होने से दुखों से छुटकारा पाना आसान होता है। मुक्ति पाने के लिए बौद्ध धर्म में बताए गए अष्टांग मार्ग का पालन करना जरूरी है, जिससे चित्त निर्मल होने लगता है। इसे में अगर विपස්සना साधना की जाए तो निर्वाण पाना संभव हो जाता है। 5 प्रकार की बाधाएं आती हैं, जिसका निवारण करना आवश्यक होता है। निब्बाण, जिसे निवाण भी कहते हैं, वह मन को अनेक विकारों से मुक्त करके मिलता है। किसी भी चीज और घटना को जैसी है वैसी ही किसी भी पूर्व ग्रह के बिना जानने और समझने की कोशिश करनी चाहिए। केवल डर होने से कोई चीज सच मानकर आप मुक्त नहीं हो सकते, परंतु बुद्ध धर्म में हर चीज अनुभव से जानकर मुक्त हो सकते हो। बुद्ध कहते हैं, धर्म केवल श्रद्धा के बल पर मत मानो। बुद्ध ने बताया है कि जिस प्रकार सुनार सोने को तपाकर, काटकर और घिसकर उसकी परीक्षा और अवलोकन करके ही किसी नतीजे पर आता है, उसी तरह किसी भी धर्म और श्रद्धा का अच्छे से परीक्षा करने के बाद ही आप उस पर अमल करना बेहतर होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। आप इससे क्या सीखें यह भी कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। यदि आप भी अष्टांग मार्ग या आर्य सत्य के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला आने वाला वीडियो उसी पर होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।